प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी और सरपुरुष वहां की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। अब वो जो जड़ है, मूल है, इसमें लिखा है सुविरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोग हैं जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्य दृष्टि वहां काम कर ही नहीं सकी, तो वो कहते हैं ऊपर के लोग तो अविनाशी लोग हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुदृढ़ मूलम कहा है, सुविरुद्ध मूलम, यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहाँ इसका ये संकेत है, न इसका आदि और न अंत पाया जाता है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान है, मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काटकर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का यो करता चला मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्वदर्शी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट के इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझकर 15वें अध्याय का अब 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसका अर्थ ये है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करने के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहाँ मार खा रहे थे कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए माँ विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के, हम तो उस परमात्मा को पाना है। काल ने यहाँ रोड़ मार ली इनकी, अरे ये जाप बकवास ये करेंगे एंड बेंड, अजर नाम अमर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रहे कि कोई इनको टोक देता, तुमको बात करो सतनाम सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की, ये कोई सारा ज्ञान है। वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं
ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बोकी और पाइप और हैंडपंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे, इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से, यहां से नीचे नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं, ये यहां से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। क्योंकि जैसे हमने, अब ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वह भी खुश और हम भी खुश। तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो अपना उनको टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक भैंसा है जोटा, और उसने कोई न्यू कहे जाओ जोटे जोटे भैंसे, कति नहीं सुना, एक बार न्यू कर दे हर नो को देखेगा, तो उसका मूल मंत्र है वो हुर। तो इन देवताओं की ये मूल मंत्र हैं, इनके ये वश हैं, इनके बस की बात नहीं। तो इनसे हमें लाभ होगा, ये इस प्रकार समझो। ये सब संसार विचलित पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपके बात गला उतरेगी ना, क्योंकि पहले ज्ञान से, पहले वाले भगवानों से सारा ही उल्टा काम, और यूं सारा सुलटा, वो था उल्टा, उस उल्टे को हम सुलटा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे। तो इस ज्ञान से भ्रम निवारण होगा। इसको घना घना सुना करो, टीवी सीडी ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, और साधना चैनल पर आता है तो उसमें देखा करो। ये तो एक कोर्स करना पड़ेगा, अपने कुछ दिनों में आपके उंगलियों पर आ जाएगा सारा ज्ञान। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहेंगे तो भ्रमित नहीं कर सकते, और तभी आप भक्त बनोगे। ये देखिएगा 17वां श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 17 का और श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23वां श्लोक में ओम तत्, ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम सत तत् सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का निर्देश। ये निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समर्थ माने समरण करने का। ये ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, उसको प्राप्त करने का ये 3 मंत्र के साधना है, इससे वो मिलेगा। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखिए। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप डिटे ना जा, कई माला फेर दोगे तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं, एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें, छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है। ये क्या मंत्र मेरे से यहीं मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं, जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह केवल नाम
उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तो किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, आप पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति दो हैं, और उनके गुण और उनके नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किए, ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम मग्रम नहीं, विकल्प नहीं इसका, फिर कोई और मंत्र नहीं है। अपने आत्माओं, जो आज का सत्संग दास करना चाह रहा था, अभी तक तय भूमिका बनी है, बाकी शेष सत्संग कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने मीन है यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर, सत कबीर यानी सत साहेब। सत साहेब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है? जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे। वो परमात्मा सत्यनारायण हैं, सत्य साहेब हैं। पुण्यात्माओं,
ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान हमें इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने कहा है, वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं।
तो पुण्यात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 10 से लेकर 20 में उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना, इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका प्रमुख धर्म है। और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सत्य का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मन श्लोक यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता,
ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी गलत रास्ते से वापस सेट रखे। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहां चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपने आत्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है, आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते रहे। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी है, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूं, वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को मिले, और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, न्याय चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी के अंदर उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा भी बाहर खड़ा हो गया करके, और करबद्ध हो गए कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं, और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए।
तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ूं नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़े। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो मेरे अकाउंट में, इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखे हुए। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, कहते कर्म भरम ब्रह्मंड के, क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दुहाई देई सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जैसा जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और 2 ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज, कहते हैं सतगुर शरण आके, कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे, मैंने उनसे कहा भी तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े, पाछे पहले मन ने गुट मारा उनके।
और हमारी लड़ाई हुई खूब, वो मन कुटे और मैं उन्हें कुटूं, काफी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूं और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी ये कैसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूं और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहे तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पटा पगा फेंक के, और मैं उन्होंने करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की, उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कदाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करो। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोह जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छोटाऊं तो। कहां तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है विष्णु जी, शिव सबसे श्रेष्ठ हैं, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। और जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूं प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि उस प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है।
जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी, जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया भूंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे, भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पांव तले हो, और कभी उड़ आंखों पड़े वो पीठ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है। तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस सारे स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि, आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेसिक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोला बहुत है, घर आले तब जाड़। कहते हैं किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है, अभिमान मत करना। अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष है, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। तो परमात्मा कहते हैं, नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहाँ ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, और ठेस लगे तो छन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को, बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरतनी है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से, और पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना गए कि मैं कबीर इज गॉड। जो आपको अभी बताया था आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना गए परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय कराएंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनार।
जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुलाहा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है, अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा, फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि इस दिन ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जैसा जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहां उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अब जो प्रसंग चल रहा है अपने आत्मा जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वही घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जाए। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया, और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है, और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, ऐसा ज्ञान दे दूंगा काल ने कहा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम होरीलाल चंद्रा है। होरीलाल जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम आमगांव, तहसील जयजयपुर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। होरीलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 3/7/2010 को नाम दीक्षा प्राप्त किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो परंपरागत पूजाएं घर में होती थी, जैसे संतोषी माता का व्रत रखना, ये तो मैं 5 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं देखा कि बाहर शंकर जी की भी पूजा हो रही है, गांव में दुर्गा जी की भी पूजा हो रही है, तो उन सबको देखा देखी मैं भी करने लगा। फिर मेरे को बोला कि नहीं, आप काली माता की पूजा किया करो, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसी से आपको राहत मिलेगा।
तो मैंने उनका भी पूजा शुरू कर दिया। और जो उनकी पूजा करता था तो सुबह 2 घंटे करता था और शाम को 2 घंटे करता था। इस तरीके से मेरा भक्ति चलता रहा और उससे मेरे को कुछ लाभ तो दिखाई नहीं देते थे। और मेरा जो जिज्ञासा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ, इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं हो पाता था। इनसे मैं कई बार ध्यान लगा के बात करने की भी कोशिश करता था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलता था। और जैसे अन्य किसी चीज़ में मैं बात करना चाहता था, जैसे किसी को कोई तकलीफ़ हो गया, तो वो सब चीज़ें मेरे को बतला देते थे कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें दे दो तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने विषय में पूछता था कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ पे जन्म लेने का, और मैं कहाँ से आया हूँ। तो इस विषय में मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता था। और अपने मैं दोस्तों से भी इस विषय में चर्चा करता था, प्लस गाँव में जो गुरु बने फिरते हैं, जो पंडित होते हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करता था। तो वो लोग भी इस विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं दे पाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में सर मैं ऐसे आया, मेरा भाई दिल्ली में रहता था, तो वो बोला कि यहाँ पे कोई है जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बतला रहा है, दुर्गा जी से भी ऊपर बतला रहा है। तो मेरा जो भाई घर में था, मेरे से बड़ा था, वो तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो उनको एकदम से झटका लगा और वो सीधे एकाएक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन जैसे ही उसने सुना, दूसरे दिन दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ के चले गए और वहाँ से नाम दीक्षा लेके आए। तो नाम दीक्षा लेके आए तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो देखा, तो अब मेरे को ऐसा लगा कि सबसे सुंदर धरती पे ऐसा महसूस हुआ कि इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे मन को आकर्षित कर लिया और मेरे मन में ऐसा प्रेरणा हुआ कि जो मैं नशा करता हूँ इसी से राहत मिलेगा, इनसे नाम उपदेश लूँ और मेरे नशा जो करता हूँ, बीड़ी सिगरेट जो भी दारू वारू पीता हूँ, वो सब छूट जाएगा। फिर मैं सीधे आश्रम पहुँचा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद तो मेरे को ढेर सारे लाभ मिले। यदि गिनाना शुरू करें तो रात बीत जाए, दिन ख़त्म हो जाए, इतने लाभ हैं संत रामपाल जी महाराज से। फिर भी 1-2 बड़े लाभ जो मेरे को हुए हैं वो बतलाना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो मेरा शंका समाधान हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने बतलाया कि हम सतलोक से आए हैं, सतलोक हमारा मूल स्थान है और हमको सतलोक ही जाना है। हम लोग काल के भक्ति को देख के उसके चक्कर में उलझ गए, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो सर्वप्रथम तो मेरे को ये लाभ मिला। उसके बाद जो है मेरा संत रामपाल जी महाराज जी ने मृत्यु को टाल दिया। मैं बारिश का टाइम था और झुग्गियों में रहा करता था, छोटे छोटे, जो चद्दर से बनी हुई थी। तो उसके छत से पानी टपक रहा था नीचे को, तो मैं छत में चढ़ गया उसको ठीक करने के उद्देश्य से। और वहाँ पे जो तार बिछा हुआ था उसमें करंट था, वो करंट मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तो दोनों हाथों से पकड़ा तब मेरे को से वो छूट ही नहीं रहा था, चारों तरफ से गीला था और चद्दर के ऊपर था और तार जो है हाथ से छूट नहीं रहा था। तो मेरे ध्यान में आया कि मैं जाप करूं जो संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नाम दीक्षा दे रखे हैं उसका जाप करना शुरू किया तो एकदम से करंट जो है बंद हो गया। इससे मेरा मृत्यु टल गया। उसके बाद 2013 में अगस्त महीने में जब मेरी पत्नी को पेट में दर्द हुआ, वो गर्भ से थी, तो दर्द हुआ तो मैंने आसपास के लोगों से सलाह लिया कि अब मैं क्या करूं, पेट में तो दर्द हो रहा है और पेट में बच्चा भी है। तो वहाँ पे मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ भेज दिए जो नज़दीक में था। तो वहाँ पे गया तो चेक वेक करके डॉक्टर लोग बतलाए कि कोई परेशानी नहीं है, घर ले जाओ, ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा नहीं होगा। तो मैं घर लेके आ रहा था तो पेट में दर्द इतना हो गया मेरी पत्नी को कि उसको दूसरे हॉस्पिटल मेरे को ले जाना पड़ा। उस स्थिति में मैं गुड़गांव सिविल अस्पताल लेके गया तो वहाँ पे भर्ती कर लिए और भर्ती करने के 2 दिन बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, केवल दर्द हो रहा था और डॉक्टर बोलते थे कि इसको बच्चा नहीं होगा, इसका दर्द ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी, दंडवत लंबा लेट के, कि हे सदगुरु,
मेरे ऊपर तो ऐसा परेशानी आ गया और मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि कहीं और प्राइवेट अस्पताल में जाके बढ़िया से दिखा सकूं। यदि बच्चा होना ही है तो हो जाए और नहीं होना है तो फिर दर्द जो है ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से प्रार्थना किया तो सुबह में दिन को सुबह लड़का हुआ। लड़का भी डॉक्टरों ने बतलाया कि ये तो 6.5 महीने का ही हो रहा है, इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा और बचना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं बोला ठीक है भर्ती कर दो, आईसीयू में भर्ती करना है तो। अब फिर उसके बाद बोले कि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, अब जिसको मानते हो जिसको जानते हो उससे दुआ दवा करते रहो तभी बचने का कोई उपाय है। तो मैंने अपने सद्गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, मेरे को लड़का हुआ है और वो आईसीयू में भर्ती है, तो आप कुछ दया कीजिए परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोले कि बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मैंने दंडवत मारा और बंडी छोड़ के जयकारे बुलाए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम होना शुरू हो गया और हफ्ते भर के अंदर ही हम लोग को वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गया और लड़का स्वस्थ हो गया। जबकि डॉक्टरों का ये कहना था कि लड़का बचेगा ही नहीं, बिल्कुल इसका मरना फिक्स है, क्योंकि 6.5 महीने में यदि बच्चा हो जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक के केसेस ऐसे आते हैं तो वो बचते ही नहीं है, इस टाइप के डॉक्टर कह रहे थे। बाकी परमात्मा ने दया करी और सद्गुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा हुई मुझ पर, जो मेरा लड़का आज बिल्कुल स्वस्थ है। उसके अतिरिक्त मेरी पत्नी को पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टरों का कहना था कि इसको पथरी हो सकती है और फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अल्ट्रासाउंड में तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर कह रहे थे पथरी होगा और दवा भी दे रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, फिर भी राहत नहीं हो रहा है। फिर राहत नहीं मिला, काफ़ी लगभग 2 हफ्ते दवा खाने के बाद भी आराम नहीं हुआ। तब जाके सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से अरदास किए, प्रार्थना लगवाए। तो प्रार्थना में बोले कि बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। फिर भक्ति करते रहे तो 2-4 दिन और दवा खाई मेरी पत्नी ने। फिर उसके बाद राहत मिलना शुरू हो गया और इस तरीके से उसके पेट का दर्द समाप्त हो गया। और मेरी पत्नी को बचपन से ही सर्दी के मौसम में फोड़े हो जाते थे पैर में। जैसे सर्दी आता था उसके पैर में फोड़े होना शुरू हो जाता था और उससे वो उसका चलना फिरना भी बंद हो जाता था, चल फिर नहीं पाती थी, बिस्तर में ही ज़्यादा समय पड़ी रहती थी, हल्का फुल्का बिस्तर से उतरना होता था सर्दी के मौसम जैसे ही आता था। तो इस बीमारी से भी परेशान थे, इलाज भी काफ़ी कराए थे, दिल्ली के एम्स तक के भी गए थे उसके लिए, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने चर्म रोग संबंधित दवा दिए, उससे भी हम लोग को राहत नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोग सोचे कि भाई इतना भक्ति कर रहे हैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का और इतने हम लोग को लाभ भी मिले हैं, तो एक बार क्यों ना सद्गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी जाए। फिर सद्गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना किए तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज का यही जवाब आया कि बेटा भक्ति करते रहो, भक्ति से ही सब कुछ होगा और उसके सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। तो फिर उसके अनुसार से भक्ति करते रहे। फिर अगला सर्दी आया तो उसमें मेरी पत्नी का जो पैर में फोड़े हो जाते थे वो सब ठीक हो चुका था। उस सर्दी में फिर पैर में फोड़े नहीं हुए जी। ये जो रिपोर्ट है वो डॉक्टरों का कहना था कि पथरी होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराए तो इस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, बिल्कुल खाली है, सामान्य स्थिति है। ये संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है जिससे ये खाली है और हम लोग को राहत भी मिला इस चीज़ से। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।